जो अमित शाह का कंट्रीब्यूशन जो है, गलत कंट्रीब्यूशन जो है, उसने स्टैटिस्टिक्स का खेल बनाया है इस सारी प्रोसेस को। मेरे टेररिस्ट, मेरे समय के टेररिस्ट और तुम्हारे समय के टेररिस्ट, ये सिर्फ एक प्योर शैलो पॉलिटिकल अप्रोच है कि जो ये प्रयत्न किया जा रहा है कि कश्मीर का आतंकवाद अलग है और जम्मू का आतंकवाद अलग है, ये गलत बात है। ये तंत्र सेम है, इसकी आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन सेम है, इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेम है। क्योंकि अगर आप सर्प विनाश जैसा ऑपरेशन करेंगे तो आप इस बात को एडमिट करेंगे कि जम्मू कश्मीर को में अभी आतंकवाद है और उसको ख़त्म करने के लिए हाईएस्ट लेवल पे ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। क्योंकि भारत सरकार का अप्रोच रहा है कि हम तो जीत की कगार पे हैं, इसलिए वो नहीं कर पा रहे। आतंकवादी तंत्र ये कहना चाहता है कि हिंदू डेमोग्राफी को ख़त्म करना, डिस्प्लेस करना, डिसइंटीग्रेट करना उनका परम लक्ष्य है। देखिए, भारत सरकार की जो पॉलिसी है, मैंने पहले भी कहा, ये डिनायल ऑफ जीनोसाइड वाली पॉलिसी है। उनकी जो वहाँ पे प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को एड्रेस किए बिना उनके इकोनॉमिक डेस्टिट्यूशन का फ़ायदा उठा के उनको वहाँ के तंत्र के हवाले करने की पॉलिसी है। ये सरकार कहने की कोशिश करती है कि जो आतंकवाद है सारा पाकिस्तान से आ रहा है। अब अगर इस बात को माना भी जाए, एक बाहर के आतंकवादी को लोकली काम करने के लिए ज़्यादा लोगों की सपोर्ट है, ज़रूरत है। इसके बनस्बत की कोई लोकल आतंकवादी हो, उसको ज़रूरत नहीं है लोकल सपोर्ट की। व्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। आतंकवाद यहाँ एक समय तक कश्मीर तक ही सीमित था, अब जम्मू की तरफ यहाँ पर पलायन कर रहा है और सबसे पहले जो टारगेट राजौरी और पुंछ को बनाया गया था। लगातार पिछले कुछ सालों से वहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन अब जम्मू खित्ते का कोई भी इलाका इससे अछूता नहीं है। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि हर एक इलाके में कोई ना कोई आतंकी घटना हो रही है। अब उसको लेकर आपको याद होगा कि पनून कश्मीर ने इस बात पर पहले भी सरकार को चेताया था कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, अगर आप इसको यहीं पर नहीं रोकेंगे ये और बढ़ेगा। लेकिन वही हालात जो हैं अब नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यही बात इन्होंने कही है। अजय चरुंगू जी हैं इस समय हमारे साथ, पनून कश्मीर के चेयरमैन, इनसे बातचीत करेंगे। पहले भी आपने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात को बड़े इंपॉर्टेंटली आपने अंडरलाइन किया था कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। अगर पुंछ और राजौरी जैसे इलाके में हो रही घटनाओं को नहीं रोकेंगे तो ये आगे बहुत बड़ा रूप लेंगी। लगता है कि वही अब हो रहा है। दुर्भाग्य की बात है, आप साक्षी हैं कि मैं बार बार ये बोलता रहा। बहुत बार आपके मित्र बंधुओं ने ही मेरे को कहा, यार तू सिक्योरिटी पे भी। मैंने बोला कि भाई देखिए, हम सामान्य नागरिक हैं और हमने भुगता है और हमारी राष्ट्र के प्रति एक जिम्मेदारी है, और अगर हमको कुछ दिख रहा है वो नहीं बोलना एक पाप होगा। मैं आपके ध्यान में दो बातें लाना चाहता हूं जो आपने ये विषय रखा। पहली बात कि जो ये प्रयत्न किया जा रहा है कि कश्मीर का आतंकवाद अलग है और जम्मू का आतंकवाद अलग है, ये गलत बात है। ये तंत्र सेम है, इसकी आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन सेम है, इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेम है। पिछले 2 साल से राजौरी पुंछ में हमले हो रहे हैं, और अगर सिक्योरिटी फोर्सेस के वक्तव्यों को हम ध्यान में रखें तो वो कह रहे हैं कि वहाँ के जंगलों में है, और आपको भी जानकारी है कि कोई स्पेक्टेकुलर विक्ट्री वहाँ पर नहीं हुई है। तो कभी कभी लगता है कि क्या राजौरी पुंछ के जंगल भारत सरकार के कंट्रोल में है या किसी और के कंट्रोल में है, ऐसा भी लगता है। क्योंकि 2 साल अगर वहाँ पे आप वहाँ के आतंकवाद को ख़त्म नहीं कर पाते, और 2 साल आप सर्प विनाश जैसी जो पहले भारत सरकार ने उस एरिया में आतंकवाद ऑपरेशन चलाए थे, वो आप नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों बातें दर्शाती हैं। एक बात दर्शाती है कि आप अभी भी निष्क्रिय हैं, क्योंकि अगर आप सर्प विनाश जैसा ऑपरेशन करेंगे तो आप इस बात को एडमिट करेंगे कि जम्मू कश्मीर को में अभी आतंकवाद है और उसको ख़त्म करने के लिए हाईएस्ट लेवल पे ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। क्योंकि भारत सरकार का अप्रोच रहा है कि हम तो जीत की कगार पे हैं, इसलिए वो नहीं कर पा रहे। लेकिन जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उसको अगर हम देखें तो टैक्टिक्स उन्होंने बदली है। अब जो टारगेट इस तरफ बनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सबसे पहले टारगेट जो है वो लोगों को, और विशेषकर जैसे यात्रियों की बस पे जिस तरह से अटैक किया गया, बड़ा सोचा समझा ये प्लान था और पहले से प्री प्लान किया हुआ था कि इस तरह से अटैक किया जाएगा। क्या लगता है कि इस टैक्टिक्स की बदलाव में वो क्या चीज़ें एक फैक्टर जो है प्ले कर रही हैं और किस तरफ जो है ये जाने वाली है सारी सिचुएशन? देखिए, आतंकवादी तंत्र ये कहना चाहता है कि हिंदू डेमोग्राफी को ख़त्म करना, डिस्प्लेस करना, डिसइंटीग्रेट करना उनका परम लक्ष्य है। उसके लिए उन्होंने पहले कश्मीर में रिलीजियस क्लींजिंग्स की, 2 बार वहाँ से हिंदुओं को भागना पड़ा, भारत सरकार ने उसको नज़रअंदाज किया। फिर वहाँ पे बैठे हिंदुओं के हर एक वर्ग को उन्होंने टारगेट किया, भारत सरकार ने उसको भी नज़रअंदाज किया और कहा टूरिज़्म चल रहा है।
फिर कश्मीर घाटी में उन्होंने प्रोलॉन्ग्ड एनकाउंटर्स किए, 3-3, 4-4 दिन एनकाउंटर्स हुए जिसमें पुलिस के ऑफिसर्स मारे गए, आर्मी के ऑफिसर्स मारे गए। और फिर साइमल्टेनियसली उन्होंने राजौरी पुंछ डोडा में डायरेक्टली मिलिट्री के साथ एंगेजमेंट की प्रोसेस शुरू की। भारत सरकार ने इसको भी ट्रिवलाइज किया कि नहीं, ये किसी जंगल में सेपरेटली हो रहा है। अब वो पिलग्रिम्स पे हमला कर रहे हैं शिवखोड़ी में। वो आपको बोल रहे हैं कि अब तो समझ लो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। आपके अमरनाथ यात्री भी खतरे में हैं, आपके टूरिस्ट भी खतरे हैं। अगर हम, आप जैसे मेरे जैसे लोग नहीं, भारत सरकार के इम्पोर्टेंट लोग अभी भी आंखें मूंद के बैठेंगे तो वह आत्मघाती कर रहे हैं ना। लेकिन सरकार ये कहती है कि कश्मीर से तो वो भाग रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इस तरह की शायद घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि कश्मीर में हमने उनके लिए कोई जगह छुपने के लिए नहीं छोड़ी है। आप कितने सहमत हैं इससे? मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ। ये बात ही नहीं है कि आप अनंतनाग, मैं अभी हाल ही में एनकाउंटर हुआ, गन टू एनकाउंटर हुआ। जो लोग एनकाउंटर कर रहे हैं क्या उनके पास तंत्र नहीं है, उसके पास मिलिट्री एक्सपर्टाइज है, आर्मी को और पूरे डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट को एंगेज करने का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका टैक्टिक्स है कश्मीर को कितना डिस्टेबलाइज रखना, कितना नहीं रखना। जैसे बारामूला उड़ी एरिया को वहाँ पे उन्होंने अलगावाद के ओवरग्राउंड में नहीं रखा, लेकिन इस बार इलेक्शन हुए वो अलगावाद का सेंटर बन गया इलेक्शन के टाइम। इंजीनियर रशीद जैसे लोग वहाँ पे जीत के आए और वहाँ पे एक्चुअली जिस तरह से पाकिस्तान में इलेक्शन हुए तहरीक इंसाफ पार्टी के, वहाँ पे इमरान खान के स्पीचेस चलते थे पीछे से। क्या भारत सरकार ने किसी इंडिया के लोगों को कहा कि वहाँ पे तो प्रो पाक एजेंडा चल रहा है? सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम यूथ डिस्ट्रिक्ट से ट्रैवल करके बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में गए कैंपेन करने के लिए। क्या भारत सरकार ने किसी को बोला कि ये चल रहा है? और अगर हालात नॉर्मल है, भारत सरकार, बीजेपी सरकार क्यों भाग गई? उनने वहाँ पे इलेक्शन क्यों नहीं लड़े? वो क्यों भाग गए? लेकिन इन सब चीज़ के बीच में जो सरकार का हमेशा एक स्टेटमेंट रही है कि हम कश्मीरी पंडितों की जो है वो दोबारा से वहाँ पर रिटर्न जो है रिहेबिलिटेशन करवाएंगे, तो वो जो उनके दावे हैं उसमें क्या लगता है कि अभी कहीं दूर दूर भी नज़र नहीं आने वाले या क्या रहेगा? देखिए, भारत सरकार की जो पॉलिसी है, मैंने पहले भी कहा, ये डिनायल ऑफ जिनोसाइड वाली पॉलिसी है। उनकी जो वहाँ पे प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को एड्रेस किए बिना उनके इकोनॉमिक डेस्टिट्यूशन का फ़ायदा उठा के उनको वहाँ के तंत्र के हवाले करने की पॉलिसी है, जिसको वो बोलते हैं कि हम बाहर वापस ले जाने की पॉलिसी करते हैं। चूँकि डिनायल ऑफ जिनोसाइड की पॉलिसी मानवता के प्रति एक अपराध है। कल को अगर मान लीजिए कभी कानून बनता है, जिनोसाइड का कानून बनता है और कोई कमीशन बनता है और वो कमीशन इस बात को खंगालता है कि भाई सरकार ने क्या कहा, तो इस सरकार को भी पूछेंगे कि आपने जानबूझ के 2 बार वहाँ से आपके लोगों को निकाला, आपने उन विषयों को देखा नहीं, उनको जांचा नहीं, परखा नहीं, आपने किस तरह से अपने ही सिटीजन्स को खतरे में डाल दिया। मैंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, टूरिज्म की पॉलिसी बेसिकली ह्यूमन शील्ड्स बनाने की पॉलिसी है। आप आतंकवाद को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, आप टूरिस्ट को धकेल के एक भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि हालात ठीक है। और टूरिस्ट जो वहाँ पे जा रहे हैं वो ये समझ के जा रहे हैं कि भाई सरकार ने हमको बोला कि नॉर्मलसी है, वो सरकार की इंफॉर्मेशन पे भरोसा करके जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो 2 टूरिस्ट वहाँ पे मारे गए, उनके परिवारों से आप अगर पूछेंगे, वो बोलते हैं हमको मालूम नहीं था कि हालात क्या हैं, हालात इतने ख़राब है। इस वक्त कोई जाता है गुलमर्ग, बोलता है मैंने मज़े किया, वहाँ पे तो हालात ठीक है। तो क्या लग रहा है कि कहाँ पे लैप्स हो रहा है सरकार की तरफ से? जो मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं कि सुरक्षा के मामले में तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी सुरक्षा जो है रखी है, फिर कहाँ पे वो गलती हो रही है? सोच, आतंकवाद क्या है इसके बारे में सोच ही नहीं रखना चाहते। आतंकवाद जिनोसाइडल है, ये हिंदू डेमोग्राफी को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, डिस्ट्रॉय करना चाहता है और उसको एक पंगु सिद्धि में लाने का प्रयत्न करता है। ये पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा भी ये अंतर्राष्ट्रीय है, ये रिलेंटलेस है, ये पॉपुलेशन के बीच में से चल रहा है। सारा आतंकवाद पाकिस्तान से नहीं आता है और सारे फॉरेन मर्सनरी नहीं आते हैं। सुनिए मेरी बात, ये सरकार कहने की कोशिश करती है कि जो आतंकवाद है सारा पाकिस्तान से आ रहा है। अब अगर इस बात को माना भी जाए, एक बाहर के आतंकवादी को लोकली काम करने के लिए ज़्यादा लोगों की सपोर्ट है, ज़रूरत है। इसके बनिस्बत कि कोई लोकल आतंकवादी हो उसको ज़रूरत नहीं है लोकल सपोर्ट की। तो जब ये कहते हैं कि फॉरेन मर्सनरी एक्टिव हैं, इसका मतलब है कि ज़्यादा लोकल सपोर्ट आतंकवाद को है। लेकिन लोगों को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स तो कोई नहीं है, लोग तो अब डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हैं। डेमोक्रेटिक प्रोसेस का फ़ायदा पान इस्लामिक आतंकवाद पूरी दुनिया में ले रहा है।
वो इजिप्ट में भी ले रहा है, अल्जीरिया में भी ले रहा है, टर्की में भी ले रहा है, अमेरिका में भी ले रहा है, यूरोप में और इंडिया में भी ले रहा है। लेकिन हाल ही में जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने भी इस पर एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग तो आ रहे हैं वहाँ से, लेकिन उनको सपोर्ट देने वाले यहाँ पर हैं। वो एक बात इसको एग्री क्योंकि की मैंने है, बार-बार पर ये बात की। उन्होंने इस बात को कहा कि देखिए उनका तो कोई घर बार है नहीं, लेकिन आप लोगों का तो है। एक तरह से चिताया ऐसे लोगों को जो सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख लीजिए, आप अगर मैंने रिपीटेडली इस बात को ध्यान में लाया। देखिए, प्रेजेंट डीजीपी ने कुछ समय पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और ऐसा नहीं है कि नासमझ व्यक्ति हैं और समझते नहीं हैं। और मैं ये भी समझता हूँ जो वो बोलते हैं उनको सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में भी बात करनी होती है, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि कहीं पे अमित शाह जैसे लोग नाराज़ ना हो जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली हुकूमत वही कर रहे हैं, पॉलिटिकल अथॉरिटी वही है। वो कोई चमचागिरी नहीं करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल अथॉरिटी जो बोलेगी उस बात को सुनना भी है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें बोलते हैं कि भाई 2022 में 130 या 131 के करीब लोकल टेररिस्ट रिक्रूट हो गए और 2024 में सिर्फ 20 या 22 के करीब रिक्रूट हो गए। तो इसका मतलब हुआ कि कम से कम 2 साल में 150 लोकल रिक्रूट हो गए। फिर वो बोलते हैं कि हमने 75 या 76 लोगों को मारा, जिसमें 55 फॉरेन मर्सनरीज है। इसका मतलब है उन्होंने सिर्फ 21 लोकल टेररिस्ट को मारा। इसका मतलब है कि कम से कम लोकल टेररिस्ट जो हैं वो कम से कम 130 के करीब हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं कि अब 21 या 25 के करीब कुछ टेररिस्ट हैं। अपने ही स्टैटिस्टिक्स जो हैं क्या करें। फिर इतना ही नहीं कहते, वो कहते हैं हमने 291 के करीब एसोसिएट टेररिस्ट को पकड़ा। एसोसिएट टेररिस्ट सारे लोकल हैं। क्या उन्होंने उन एसोसिएट टेररिस्ट को उसमें रखा कि लोकल टेररिस्ट रिक्रूटमेंट में रखा? फिर कहते हैं ओवरग्राउंड वर्कर वो सारे लोकल हैं, वो भी टेररिस्ट ही हैं। और फिर कहते हैं कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो अक्रॉस हैं जिनको हमने किया वो भी सारे लोकल हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस देते हैं एक इम्प्रेशन, यार सिचुएशन ऐसी है, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल अथॉरिटी ये बोलती है कि आपको ये प्रोजेक्ट करना है कि हालात पहले से नॉर्मल है, तो उनको फिर ऐसे बोलना पड़ता है कि पॉलिटिकल अथॉरिटी भी खुश रहे और कम से कम वो अपनी जिम्मेवारी जो उनको है कि यार इस तरह से हालात है वो भी कहें, ये करने का प्रयत्न करें। जो अमित शाह का कंट्रीब्यूशन जो है, गलत कंट्रीब्यूशन जो है, उसने स्टैटिस्टिक्स का खेल बनाया है इस सारी प्रोसेस को। मेरे टेररिस्ट, मेरे समय के टेररिस्ट और तुम्हारे समय के टेररिस्ट, ये सिर्फ एक प्योर शैलो पॉलिटिकल अप्रोच है।